शुशौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्चितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। स्वाभाविक जो शुद्ध स्थान है वहाँ पर बैठने के लिए जो आसन बिछाया जाता है, जो स्थान होता है उसको आसन कहा गया है। तो शुद्ध स्थान अगर नहीं है तो उसको शुद्ध करना चाहिए, उसको ऐसा एक बना लेना चाहिए जो चबूतरा हो या कुछ हो। जैसे यहाँ पर तो नदी के किनारे है, कहीं कोई गुफा है, पर्वत है, पहाड़ है, ये स्वाभाविक शुद्ध स्थान माने गए हैं। आंवला है, नीम, पीपल, बरगद, ऐसे बटवृक्ष ऐसे हैं, इनके नीचे ये शुद्ध स्थान माने गए हैं। तो वहाँ पर और शुद्ध करना चाहिए, मिट्टी से उसको लेपन करके बनाना चाहिए। फिर उसके ऊपर एक कुश, हमारे शरीर में जो आध्यात्मिक ऊर्जा, जो ऊर्जा होगी, पैदा होगी जप से, ध्यान से, मनन से, चिंतन, मौन से, तो वो जमीन में न चली जाए, इसलिए कुश जो है बहुत आवश्यक है। तो कुश का आसन होना चाहिए। कुश फिर चुभे ना, इसके ऊपर कोई सूती कपड़ा या कोई कंबल ऐसा डाल दें, उसके ऊपर फिर आसन अपना बिछा लें। इस पर बैठ करके ध्यान करना है, साधना या जप करना है। जो न बहुत ऊंचा हो न नीचा हो। नीचे होने से कहीं कीड़े मकोड़े, चींटी, चीटा, ऐसी चीज़ें, कुछ रेप्टाइल्स, रेंगने वाली चीज़ें चढ़ सकती हैं। और बहुत ऊंचा हो तो कहीं पता चला ध्यान में गए, कहीं मन शांत हुआ, एकाग्र हुआ, या समाधि कहीं की अवस्था जिसे कहते हैं, मन बहुत ज़्यादा हो गया तो बाहर का भान नहीं रहा, कहीं झोंका आ गया, कहीं धूप में गिरा जाए कहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आसन की बड़ी परिभाषा है। आसन जितना ही अच्छा होगा। फिर आसन तो एक होता है कि हम बोलते हैं कि आसन हम कर रहे हैं, आसन योगासन वो अलग विषय है। और आसन, इस बिछावन को यहाँ पर आसन कहा गया है। तो पहले वो चीज ऐसी होनी चाहिए। चैला जिन कुशोत्तरम इसीलिए कहा गया कि कुशोत्तरम, चैला जो बिजली होती है कहीं चली नहीं जाए, ये है। और ये ध्यान के लिए, जप के लिए है। और फिर उसके बाद में उस पर सुखासन में बैठें, पद्मासन में बैठें, सिद्धासन में बैठें, अर्ध पद्मासन में बैठें, इस तरीके से बैठ जाएं। तो इस पर बैठ करके जप करना, ध्यान करना है। ये कुश का बड़ा महत्व है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होते तब भी कुश वहाँ पर ये डाल दिया जाता है, उसमें डाला जाता है। इसीलिए तो इसका आसन की परिभाषा यही है कि आसन जितना ही अच्छा होगा उतने ज़्यादा ध्यान और जब तक अच्छी तरीके से भली भांति संपन्न कर सकेगा जो भी साधक है। तो साधकों को आसन अपना अच्छा रखना चाहिए, स्थान भी और अपना बैठने का भी आसन है। उसके बाद में आसन आएगा, जिस आसन में बैठे हैं इस आसन को भी सिद्ध करना होता है, बिना हिले डुले थोड़ा दीर्घ काल तक बैठ सकें। पता चला 5-10 मिनट में ही आसन बदल रहे हैं तो न जप और उसमें व्यवधान पड़ेगा, मौन, ध्यान, इनमें सब में बाधा पड़ेगी। मौन तो खड़े बैठे कैसे भी कर सकता है, लेकिन जब स्थिर होकर के बैठते हैं दीर्घ काल तक मन एकाग्र और शांत होता है, इतने से ही हो जाता है। और जिसका मन शांत एकाग्र होगा वही बैठ सकेगा बिना हिले डुले दीर्घ काल तक, वैसे दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, वो तो घंटों समाधिस्थ हो जाते थे और कई लंबे समय तक बैठे रहते हैं।